नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी इन्वेस्टमेंट करने के विकल्प आप सभी को दिए जाते हैं उनमें किस तरह के निवेशक हैं जो अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई निवेश है जहां पैसा लगाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या ऐसा कोई निवेश जहां आप आज पैसा लगाएं और आपको आने वाले 1 से 2 महीने में या 6 महीने में या बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिल जाए। साथियों, इस तरह की भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं जो हम आमतौर पर सुनते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया। आप सभी यदि यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति प्रयास करता है कि सोशल मीडिया, और उसमें भी यूट्यूब एक ऐसा हैंडल है जिसके आधार पर आप घर बैठे कहीं भी किसी तरह की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब उसमें बात आती है तो ये कि आखिरकार आदमी इन्वेस्टमेंट करना कहां चाहता है। व्यक्ति वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहां स्वाभाविक सी बात है डेवलपमेंट चल रहा हो, जहां कहीं प्रॉपर्टी ले तो मुनाफा अच्छा मिल जाए, या ऐसी प्रॉपर्टीज जहां पे कल हम अपना मकान बना के रह सकें, घर बना के रह सकें, तो एरिया अच्छा रहे, ग्रीनरी रहे, हर तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए। तो अलग अलग तरह से आदमी का मन होता है, व्यक्ति का मन होता है निवेश करने का, उसी आधार पर व्यक्ति निवेश करता है। अब उसमें भी विकल्प ये आ जाते हैं, कहीं आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ ये प्रॉपर्टी ले आज, मान लीजिए छोटे से छोटे अमाउंट में, और आने वाले 6 महीने में आपको ये प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप सभी ने भी देखा हो, सुना हो। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं होता कि जहां भी कहीं डेवलपमेंट चल रहा हो वहां प्लानिंग्स के आधार पर डेवलपमेंट होता है, और जो भी प्लानिंग्स वहां उस क्षेत्र में आ रखी होती हैं। तो जैसे हम बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में, तो सभी परिचित हैं कि यहाँ किस तरह की क्या प्लानिंग्स हैं जो आ चुकी हैं या जो भविष्य में यहाँ पर आने वाली है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो डेवलप हो रहा है, जहां पर देश विदेश को रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी परियोजनाएं आ चुकी हैं जो इस क्षेत्र को बहुत अलग बनाती हैं पूरे भारत में। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परियोजनाएं जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पूरे एशिया में इस देश का नाम अलग लेवल पर शो करती है। तो इस तरह की प्लानिंग है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने तय हैं। ये होकर रहेगा, बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज में दाम यहाँ पर मिलेंगे, एप्रिसिएशन आप सभी को मिलेगा। अब उसमें बात आती है तो ये कि आखिरकार हम कहां निवेश करें, किस प्रॉपर्टी में निवेश करें जो मुनाफा मिल जाए या ज्यादा मुनाफा मिल जाए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कैटेगरी नहीं होती कि आप इस चीज में पैसा लगाएंगे या इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो ही आपको 10 गुना बेनिफिट मिलेगा, या आप आबादी में, फार्मिंग लैंड में, या कहीं कोई प्लॉट लेंगे अथॉरिटी का या किसी भी तरह का तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई स्केल नहीं होता। साथियों, स्वाभाविक सी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने के मन से, या अपने कोई एंड यूजर जैसे व्यक्ति ये चाहता हो कि आज मैं जहां बसता हूं, जहां रहता हूं, मेरा अपना मकान ऐसे शहर में हो जहां रास्ते अच्छे हो, लाइट की सुविधा अच्छी हो, तमाम वो भौतिक सुविधाएं मेरे घर से कुछ ही पल की दूरी पर रहें जो मुझे अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूरत होती है। तो इस तरह के जो भी डेवलपिंग सिटीज हैं वहां पर आदमी निवेश करने का मन बनाता है। अब व्यक्ति ने मन तो बना लिया, लेकिन वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी को कैसे कैटेगराइज करे, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कितने एक्टिव हैं। आप यदि निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन आप कितने एक्टिव हैं, आप कितनी जानकारी रखते हैं उस क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले वहां जो प्रॉपर्टी हमें पसंद आ रही है उसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, ये हमारा फर्ज बनता है। उसके बाद वहां पर निवेश करने से पहले उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो विभाग है वहां जाकर प्रॉपर्टीज की जांच कराना, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करती है जब हम वहां पर निवेश करना जा रहे हैं। अब बात आती है तो ये कि यहां तो हर कैटेगरी का निवेशक है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे डूब क्षेत्र में, जो भी डूब क्षेत्र में कॉलोनी डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति मिले, तभी तो वहां पर चीजें बिक पाई। अगर बात आती है तो ये कि उन लोगों ने प्रॉपर्टीज बेची लेकिन खरीदने वाले मिले, तभी तो चीजें हो पाई। उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि हमारा बजट कम है तो हमारे पास डूब क्षेत्र में प्रॉपर्टीज या छोटे प्लॉट लेने का विकल्प बचता है। आप यहां पर छोटे से छोटा निवेश कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छा निवेश होगा और आपको
भविष्य में अच्छा मुनाफा देकर भी जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आप उस चीज के नेगेटिव शिकार हो जाते हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले नहीं होना चाहिए। आप वेरिफिकेशन करें, जांच करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब जैसे पूरा ही क्षेत्र, जैसे यहां जिला गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटीज डेवलप कर रही हैं, जो प्राधिकरण का जो भी आधिकारिक क्षेत्र है वो पूरा नोटिफाइड एरिया होता है। अब उसमें इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं कि मान लीजिए प्राधिकरण ने अपना लेआउट डेवलप किया, लेआउट के अकॉर्डिंग जो उन्हें किसी गांव के समीप कोई ऐसा एरिया है जो अभी उनकी प्लानिंग में नहीं है, जिसे वो भविष्य में डेवलप करेंगे, उस तरह की प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं प्राधिकरण अभी हाल फिलहाल छोड़ देता है और डेवलपमेंट उसके आगे बढ़ जाता है। मतलब एक्विजिशन उसके आगे ऐसी जगह पर करने की शुरुआत हो जाती है जहां पर उनके लेआउट के अकॉर्डिंग जो भी उनसे प्रॉपर्टीज मांग रहे हैं, जो भी प्राधिकरण से प्लॉट्स मांग रहे हैं, लेआउट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हैं, उसकी डिमांड के आधार पर वो लोग डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब आमतौर पर हम देखते हैं कि वो एरिया जो प्राधिकरण द्वारा अभी तक डेवलप नहीं किया गया, लोगों के द्वारा इस तरह से कहकर आपको दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है कि ये प्लानिंग से बाहर है, यहां ये पूरा क्षेत्र प्लानिंग से बाहर है, यहां कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और इस तरह से हम बिना वेरिफिकेशन किए उन चीजों का शिकार हो जाते हैं और बहुत बड़े लॉस का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें, सुरक्षित सचेत रहकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। बात आती है तो ये कि आखिरकार सुरक्षित निवेश किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम पहचानेंगे। साथियों, सीधी सी बात है कि जहां पर भी डेवलपमेंट चल रहा है, सबसे पहले वहां की परियोजनाएं किस तरह की है। डेवलपमेंट का मतलब वहां रोड बनना या लाइट या इस तरह की भौतिक सुविधाओं का होना नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब सीधे तौर पर होता है कि वहां पर प्लानिंग किस तरह की है, जिसके आधार पर वो पूरा ही एरिया विकास किया जाएगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा रोल है वहां की प्लानिंग्स का। प्लानिंग किस तरह की है। अब जैसे मैं बात करूं जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में, तो ये पूरा ही जिला अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र जो यहां जिला गौतम बुद्ध नगर से लेके आगरा तक डेवलप किया जाएगा, उसमें इतनी बड़ी प्लानिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे ही एरिया को डेवलप कर रही हैं। अगर बात आती है तो ये कि नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में कॉर्पोरेट सेक्टर्स इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं कि वहां पर बहुत बड़ी लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज के काम चल रहे हैं। अब वहां जो ऑफिसेज हैं उसी के आधार पर यदि हम देखें तो रेजिडेंशियल में ग्रेटर नोएडा भी कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल सेक्टर्स इतने अच्छी तरह से डेवलप किए गए हैं कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छी जगह पर मकान लेके रहना तो आपके पास बहुत अच्छा विकल्प, और एक नोएडा के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कम दाम में ग्रेटर नोएडा एक ऐसा विकल्प है जहां आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। तो हर शहर की अपनी एक विशेषता है। उसी तरह से आने वाले जो शहर हैं न्यू ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की विशेष प्लानिंग के आधार पर डेवलप किए जाएंगे। अब आप निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह का मुनाफा चाहते हैं, क्या प्लानिंग्स वहां पर हैं और क्या मुनाफा आपको मिल पाएगा, ये सभी निर्भर करती हैं वहां भविष्य में आने वाली प्लानिंग्स के आधार पर। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको फायदा मिले। अब फायदा मिलने की बात यह है कि वहां जो प्लानिंग है उसके नजदीकी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की क्वालिटी चेक करना बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। आप छोटे से छोटा निवेश कर सकते हैं गांव की आबादी में। अब गांव की आबादी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप जिस आबादी की प्रॉपर्टी में प्लॉट ले रहे हैं तो वो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें, चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या वो आबादी की प्रॉपर्टी है। इसके लिए आपको नजदीकी संबंधित विभाग में जानकारी करनी होगी। यदि वो आबादी की प्रॉपर्टी है, अब उसमें उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर लेने के बाद जो व्यक्ति आपको बेच रहे हैं और जो उस प्रॉपर्टी के असल मालिक हैं, इसकी वेरिफिकेशन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यदि वो भी आपने वेरिफिकेशन कर ली है तो उसके बाद आपके लिए सबसे पहले जांच करना यह है कि उस प्रॉपर्टी में कितना हेक्टेयर भूमि के वो स्वामी हैं, कितने हेक्टेयर भूमि के वो मालिक हैं जो आपको प्लॉट बेच रहे हैं। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है खसरा खतौनी। तो खतौनी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप उस प्रॉपर्टी के असल मालिक की पूरी जानकारी और वहां तमाम ऐसे आदेश चढ़े आप देख सकते हैं जिसमें अब से पहले उस प्रॉपर्टी में जो भी खरीदा या बेचा गया है उसके तमाम आदेश वहां म्यूटेशन के रूप में चढ़े होते हैं।
और आप ये देख सकते हैं कि कुल भूमि कितनी है और जो बेचा गया हिस्सा है वो कितना है। इस तरह की तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उस पर देखना होता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है, या उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भी आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम वेरिफिकेशन आपको आबादी में प्रॉपर्टी लेने से पहले करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं हम नहीं करते और नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए बिल्कुल ये सचेत रहने की बात है कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्टिव रहे, सचेत रहे। दूसरी बात साथियों, अगर आप यहां प्लानिंग के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी डेवलपिंग एरिया है, जो भी डेवलप हो रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हर तरह के विकल्प हर तरफ मौजूद हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी इन्वेंटरीज निकालें तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा और सुरक्षित निवेश दे सकें। इसी के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।